जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का जी के पाठशाला में। आज हम लोग बात करने वाले ज्योग्राफी की। और बेटा ज्योग्राफी में भी पहला टॉपिक रहने वाला है आपका भारत का सामान्य परिचय। पूरा का पूरा एक एक लाइन एनसीईआरटी से बेटा बनाई गई है, जहां से आपको अपने एग्जाम में निश्चित रूप से क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारत के सामान्य परिचय के बारे में। सबसे पहले क्या जानना पड़ेगा, भारत की स्थिति क्या है विश्व लेवल पर और एशिया महाद्वीप में। तो देख लेते हैं भारत की अवस्थिति कहाँ, विश्व के मानचित्र में। विश्व के मानचित्र में अगर भारत की अवस्थिति के बारे में बात कर लें तो यह है उत्तर पूर्व दिशा में। कहाँ पर है? उत्तर पूर्व दिशा में। और एशिया महाद्वीप में अगर बात कर लें तो एशिया महाद्वीप में दक्षिण एशिया में। कहाँ पर है बेटा? दक्षिण एशिया में है। चलिए एक बार इसको देख लेते हैं। जैसे बेटा ये मान लीजिए पूरी पृथ्वी है, ये क्या है? पृथ्वी है। और पृथ्वी के बीच से जो जाती है रेखा उसको बोलते हैं भूमध्य रेखा या 0 डिग्री अक्षांश रेखा। और ये एक बेटा गई है 0 डिग्री देशांतर रेखा। 0 डिग्री क्या है? देशांतर रेखा। ये है देशांतर रेखा, ये है बेटा देशांतर रेखा, ये है अक्षांश रेखा। अक्षांश रेखा। और भारत की स्थिति बेटा ये स्थित है, भारत ऐसे स्थित है। तो देख लीजिए ये क्या है? उत्तर, ये है उत्तर दिशा, ये है पूर्व दिशा। तो भारत की स्थिति क्या हो गई? उत्तर पूर्व दिशा में। विश्व में तो भारत उत्तर पूर्व दिशा में है, लेकिन एशिया की बात कर ले तो एशिया ये ऐसे है, ऐसे ये ऊपर एशिया है। तो एशिया के कहाँ पर है? दक्षिण में। एशिया के है दक्षिण में और विश्व में कहाँ है? उत्तर पूर्व दिशा में है। चलिए यहां से आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। अब सबसे पहले बात कर लेंगे भारत का अक्षांशीय विस्तार क्या है बेटा, उसके बारे में देख लेते हैं। भारत की अगर अक्षांशीय विस्तार के बारे में बात देख लेंगे तो ये 8 अंश 4 मिनट से लेकर 8 अंश 4 मिनट से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के बीच है। लेकिन अगर देशांतरीय विस्तार की बात कर लेंगे बेटा तो ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। बेटा देशांतर लगाएंगे इसमें, लेकिन पूर्वी जरूर लगाएंगे। ये क्या है? पूर्वी है, पूर्वी बेटा। और यहाँ भी पूर्वी रहेगा। ऐसा नहीं करेंगे कि इसको पश्चिम कर दें, इसको पूर्व कर दें, क्योंकि हमने वर्ल्ड में बताया था ना आपको भारत की स्थिति क्या है? ये है। तो ये भारत क्या है? पूर्व में स्थित है। विश्व में क्या है? भारत पूर्व में स्थित है और उत्तरी अक्षांश में है। उत्तरी अक्षांश में और पूर्वी देशांतर में स्थित है। कहाँ पे? उत्तरी अक्षांश में स्थित है और पूर्वी देशांतर में स्थित है। चलिए अब बात कर लेंगे भारत का सबसे उत्तरी बिंदु की बेटा अगर बात कर लेंगे। चलिए देख लेते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की बात कर लेंगे। ये क्या है बेटा? किलिंग दर्रा। किलिंग दर्रा क्या है? किलिंग दर्रा जो क्या है? लद्दाख में। लेकिन ये किलिंग दर्रा कहाँ पर? पीओके में है, पीओके में। तो उसकी वजह से बेटा भारत का जो उत्तरी बिंदु है इसको ना मानकर ये जो सियाचिन में है, सियाचिन के पास है एक इंदिरा कॉल। सियाचिन के सबसे ऊपर क्या पड़ता है? इंदिरा कॉल, जो कहाँ स्थित है? लद्दाख में। ये भारत का सबसे क्या है? उत्तरी बिंदु है। क्या है? सबसे उत्तरी बिंदु है। अगर दक्षिणी बिंदु की बात कर लेंगे बेटा, दक्षिणी बिंदु क्या है? ये 8 अंश 4 मिनट पे, 8 अंश 4 मिनट पे है, जिसे बोला जाता है कन्याकुमारी। जिसे क्या बोला जाता है बेटा? जिसे बोला जाता है कन्याकुमारी। इसे क्या बोला जाता है? कन्याकुमारी बोला जाता है, या कुमारी नेस बोला जाता है, या केप कमोरिन बोला जाता है। बेटा आप याद कर सकते हैं ट्रिपल के। ट्रिपल के से क्या? कन्याकुमारी, कुमारी नेस और केप कमोरिन। बेटा ये पूरा का पूरा एनसीईआरटी में दिया हुआ है। अगर पश्चिमी बिंदु की बेटा बात कर लेंगे, ये कहाँ पर? गुजरात में स्थित है। जिसे क्या कहा जाता है? ये कितने अंश पे है? 68 अंश 7 मिनट पे है। और इसको कहा जाता है गुहार मोती या गुहार माता। गुहार मोती या गुहार माता के नाम से जाना जाता है। अगर पूर्वी बिंदु की बात कर लेंगे, ये कहाँ कितने अंश पे है? 97 अंश 25 मिनट पे है। और इसको क्या कहा जाता है? वलांगू या किबिथु। वलांगू या किबिथु स्थित कहाँ पे है? अरुणाचल प्रदेश। स्थित कहाँ पे है बेटा? अरुणाचल प्रदेश। अगर लेकिन यहीं पर भारत की ये कन्याकुमारी क्या है? भारत की मुख्य भूमिका है। भारत की क्या है? मुख्य भूमिका, दक्षिणतम बिंदु है। लेकिन कह दिया जाए भारत की भूमिका, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु वो कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। अंडमान का सबसे लास्ट द्वीप समूह है जिसे बोला जाता है ग्रेट निकोबार। क्या? ग्रेट निकोबार।
उसमें क्या स्थित है, इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट ये क्या है, 6:04 पर स्थित है। इंदिरा ही पॉइंट को कहा जाता है पिग्मेलियन पॉइंट। क्या कहा जाता है, पिग्मेलियन पॉइंट। इसी को कहा जाता है पार्शन बिंदु। क्या बोला जाता है, पार्शन पॉइंट या पार्शन बिंदु। तो अगर पूछा जाए भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो क्या है, कन्याकुमारी। लेकिन भारत भूमि का दक्षिणतम बिंदु तो वो हो जाएगा इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट। चलिए बेटा और आगे देख लेते हैं। पूरा का पूरा बेटा एनसीईआरटी से बनाया गया, एक एक लाइन। भारत का क्षेत्रफल, भारत के अगर क्षेत्रफल की बात कर लेंगे, ये क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगर एनसीईआरटी की बात कर लेंगे, एनसीईआरटी क्या कहता है, 3.28 मिलियन किलोमीटर। 3.28 मिलियन किलोमीटर है बेटा, 3.28। ये याद रखिएगा, ये एनसीईआरटी का डाटा है। अब बात कर लेंगे भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का। जो भारत का क्षेत्रफल है वो पूरे विश्व के क्षेत्रफल का कितना है बेटा, 2.42%। 2.42% है बेटा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 7वां देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत क्या है, विश्व का 7वां देश है, 7वां बड़ा देश है। भारत से बड़े अन्य देश, अगर भारत से बड़े अन्य देशों की बात कर लेंगे तो सबसे पहले पे क्या आता है बेटा, रूस आता है। दूसरे पे क्या आता है, कनाडा आता है। तीसरे पे क्या आता है बेटा, चीन। चौथे पे आता है यूएसए आता है। पांचवें पे ब्राज़ील आता है। छठे पे ऑस्ट्रेलिया आता है। और सातवें पे अपना प्यारा भारत आता है। सातवें पे क्या आता है, अपना प्यारा भारत आता है। और आगे बात कर लें, अब बात कर लेते हैं भारत का अक्षांशीय विस्तार। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर। बेटा क्या बताया था, हमने कहा था भारत जो स्थित है उत्तरी अक्षांश और पूर्वी देशांतर में स्थित है। तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या है, 8 अंश 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 अंश 6 मिनट उत्तरी अक्षांश के मध्य है। अच्छा, भारत का देशांतरीय विस्तार की बात कर लें तो ये 68 अंश 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य है। बेटा ये अक्षांश और देशांतर जरूर याद रखिएगा आप इस। अब हम लोग बात कर लेते हैं भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की। अगर बात कर ले भारत के सबसे उत्तरी बिंदु की तो ये इंदिरा कॉल होगा बेटा। यहाँ पॉइंट नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, कॉल होगा। इंदिरा कॉल जो कहाँ स्थित है, लद्दाख में स्थित है। कहाँ स्थित है बेटा, लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिण बिंदु की बात कर लें, कन्याकुमारी। ये क्या है, कन्याकुमारी। इसी को कहा जाता है केप कमोरिन कहा जाता है। इसी को कुमारी नेस के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य भूमिका है। ये किस भूमिका है, भारत की मुख्य भूमिका अगर पूछा जाए सबसे दक्षिणतम बिंदु तो वो है केप कमोरिन या कन्याकुमारी। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु की बात कर लेंगे, गुहार मोती या गुहार माता। ये कहाँ पर स्थित है, गुजरात में स्थित है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु की बात कर लेंगे तो ये क्या है, किबिथु। इसी को कहा जाता है वलांगू। ये कहाँ स्थित है, अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, अगर पूछा जाए भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु तो ये क्या कहाँ पर है, इंदिरा पॉइंट। ये है अंडमान निकोबार का जो द्वीप समूह सबसे लास्ट वाला है, जिसे कहा जाता है ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार में स्थित क्या है, इंदिरा पॉइंट, जो 6 अंश 4 मिनट में स्थित है। ये 6 अंश 4 मिनट में स्थित है। अब जान लेते हैं भारत की सीमाएं। स्थलीय सीमा की बात कर लेते हैं और तटीय सीमा की बात कर लेते हैं। चलिए बात कर लेते हैं भारत की सीमाएं। तो सीमाएं बेटा भारत की दो प्रकार से हैं, एक है भूमि सीमा और एक है तटीय सीमा। एक क्या है, भूमि सीमा है और एक क्या है, तटीय सीमा है। अगर भूमि सीमा की बात कर लें तो एनसीईआरटी में जो डाटा दिया हुआ है 15,200 किलोमीटर। क्या है, 15,200 किलोमीटर। और गृह मंत्रालय की बात कर लेंगे तो ये 15,106.7 किलोमीटर। 15,106.7 किलोमीटर। अच्छा, वहीं अगर तटीय सीमा की बात कर लेंगे, तटीय सीमा की बात कर लेंगे तो कुल सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर कुल सीमा है बेटा। ये कुल सीमा जिसमें अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप समूह, इन द्वीप समूह को मिलाकर कुल सीमा कितनी है, 7,516.6 किलोमीटर। और मुख्य भूमि पूछ ले, मुख्य भूमि की अगर बात कर ले
अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप समूह को अगर हटा देते हैं तो कितनी है 6100 किलोमीटर। कितनी है 6100 किलोमीटर। लेकिन गृह मंत्रालय के अनुसार बात कर लेंगे तो 5422.6 किलोमीटर गृह मंत्रालय के अनुसार है बेटा ये। चलिए बात कर लेते हैं भूमि सीमा और स्थलीय सीमा कैसे निर्धारित होती है। तो बेटा अगर ये बात कर लेंगे ये वाली सीमा क्या है जो हम बना रहे हैं, ये वाली सीमा जो है पूरी क्या है भूमि सीमा है। भूमि सीमा का मतलब जो क्या समुद्र से नहीं लगती है सीमा उसको कहा जाता है भूमि सीमा। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है, देखिए इसको कहा जाता है भूमि सीमा। इसको क्या कहा जाता है भूमि सीमा। जो किसी भी जल समुद्र से नहीं टच करती है सीमा उसको कहा जाता है भूमि सीमा। अगर इसकी लंबाई की बात कर लेंगे तो 15,200 किलोमीटर। ये कितनी है 15,200 किलोमीटर। इससे कितने राज्य सीमा बनाते हैं 16 राज्य। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। 16 राज्य और 2 यूनियन टेरिटरी। 16 राज्य हो गए और 2 यूनियन टेरिटरी कौन सी हैं, एक है जम्मू कश्मीर और दूसरा है लद्दाख। एक जम्मू कश्मीर दूसरा है लद्दाख। उसके बाद में बात कर लें भारत की भूमि सीमा। भारत की भूमि सीमा क्या है 7 देशों से भूमि सीमा साझा करती है। भारत की जो भूमि सीमा है 7 देशों से। अच्छा बात कर लें कौन कौन से। पहला है बांग्लादेश। बेटा इधर ये है बांग्लादेश। बांग्लादेश कितना 4096.7 किलोमीटर। ये बेटा एनसीईआरटी का पूरा डाटा है। कहीं आपको 4096 किलोमीटर भी मिल जाएगा और कहीं कहीं मिलेगा 4096.7 किलोमीटर। अगर यहाँ बात कर ले ये क्या है म्यांमार। म्यांमार की सीमा कितनी है 1643 किलोमीटर। 1643 किलोमीटर। उसके बाद बात कर लेंगे भूटान की। ये बेटा जो छोटा सा दिख रहा है आपको ये वाला, ये क्या है भूटान। ये कितनी सीमा बनाता है 699 किलोमीटर। कितनी 699 किलोमीटर। और फिर ये बेटा नेपाल, ये वाला एरिया क्या है नेपाल। नेपाल कितनी सीमा बनाता है 1751 किलोमीटर। कितनी 1751 किलोमीटर। चीन की बात कर लें ये पूरा जो ऊपर ये फैला हुआ है ये चीन है पूरा। तो चीन कितना 3488 किलोमीटर। चीन कितनी सीमा बनाता है 3488 किलोमीटर। और बेटा इधर अगर बात कर लें ये है पाकिस्तान। पाकिस्तान कितनी सीमा बनाता है, पाकिस्तान बनाता है 3323 किलोमीटर। कितनी बनाता है 3323 किलोमीटर। और उसी के ऊपर ये बेटा अफगानिस्तान है। ये अफगानिस्तान कितनी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। 106 किलोमीटर। अच्छा बात कर लें भारत की जो भूमि सीमा है उससे सबसे ज़्यादा सीमा कौन सा देश बनाता है। तो सबसे ज़्यादा सीमा की बात कर लेंगे तो वो है बांग्लादेश 4096 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा की बात कर लेंगे तो कौन है अफगानिस्तान। कितनी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। कितनी सीमा बनाता है 106 किलोमीटर। चलिए अब अच्छा तटीय सीमा की बात कर लें। अगर हम लोग बेटा तटीय की बात कर लें ये क्या है बेटा ये तटीय सीमा है। ये पूरी जो है ये देखिए ये तटीय सीमा है। ये क्या है ये पूरी इनकी तटीय सीमा है। क्योंकि बेटा यहाँ पर सब पानी भरा हुआ है ऐसे ऐसे। यहाँ पर क्या है पूरा पानी भरा हुआ है। एक तरफ है बेटा बे ऑफ बंगाल, दूसरी तरफ है हिंद महासागर और तीसरी तरफ क्या है अरब सागर। इसी को कहा जाता है भारतीय प्रायद्वीप वाला पठार। ये क्या प्रायद्वीपीय पठार वाला भाग है जो 3 ओर जल और 1 ओर स्थल से घिरा होता है उसे क्या कहा जाता है प्रायद्वीप कहा जाता है। तो इसी को कहा जाता है भारत की तटीय सीमा। क्या कहा जाता है तटीय सीमा कहा जाता है। ये बात कर लेंगे जो तटीय सीमा है उसकी लंबाई कितनी है 7516.6 किलोमीटर। 7516.6 किलोमीटर। ये वाली सीमा कितनी लगती है 7516.6 किलोमीटर लगती है। और अगर कितने राज्यों से लगती है बेटा बात कर लें तो इसमें 9 राज्य हैं। 9 राज्य हैं और 4 यूनियन टेरिटरी हैं। 9 राज्य हैं और 4 क्या हैं यूनियन टेरिटरी हैं। चलिए बात कर लेते हैं एक एक करके कौन कौन से राज्य आते हैं इसमें। बात कर लेते हैं सबसे पहले क्या गुजरात। सबसे पहले क्या है गुजरात। ये क्या है बेटा ये लगता है पश्चिमी से पश्चिम तट है ये। गुजरात हो गया, गोवा हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटक हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, उड़ीसा हो गया और पश्चिम बंगाल। ये बेटा 9 राज्य हो गए। और यूनियन टेरिटरी की बात कर लें केंद्र शासित प्रदेश की बात कर लें तो पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन हो गया दादरा नागर हवेली। क्या हो गया दादरा नागर हवेली। दूसरा कौन सा हो गया लक्षद्वीप हो गया। दूसरा कौन सा हो गया लक्षद्वीप हो गया। तीसरा कौन सा हो गया
पांडुचेरी हो गया, तीसरा कौन सा हो गया, पांडुचेरी हो गया, और चौथा अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार। अच्छा बेटा, इसमें भी पूछा जाता है सबसे अधिक समुद्र सीमा किस राज्य की लगती है। भारत देश में सबसे अधिक जो समुद्र सीमा किस राज्य की लगती है बेटा, ये गुजरात की लगती है। ये क्या है, गुजरात की लगती है। ये पूरा बेटा ऐसे करके ऐसे वाला ये वाला क्षेत्र जो है ये गुजरात है, तो इसकी सबसे ज़्यादा समुद्र सीमा लगती है। समुद्र सीमा सबसे अधिक किसकी है, किस राज्य की है, गुजरात की। कितनी है बेटा, 1214 किलोमीटर, 1214 किलोमीटर लगती है। राज्यों में बेटा अगर केंद्र शासित प्रदेशों में अगर बात कर लेंगे इसकी, केंद्र शासित प्रदेशों में अगर देख लेंगे तो अंडमान निकोबार किसकी लगती है, अंडमान निकोबार की लगती है। यह है 1962 किलोमीटर। कितनी लगती है, 1962 किलोमीटर सबसे अधिक तटीय सीमा जो केंद्र शासित प्रदेश में। अगर पूछा जाए सबसे अधिक तटीय सीमा केंद्र शासित प्रदेश में किसकी लगती है, तो अंडमान निकोबार की। अगर राज्यों में पूछ लिया जाएगा तो गुजरात की। तो बेटा इसके लिए आप एक ट्रिक याद रख सकते हैं, G बराबर ATM। तो बेटा सबसे अधिक सीमा किसकी, गुजरात की, फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश की, फिर उसके बाद तमिलनाडु की, फिर उसके बाद महाराष्ट्र की। तो सबसे अधिक G बराबर ATM गुजरात की, फिर आ जाएगी आंध्र प्रदेश की, फिर आ जाएगी तमिलनाडु की, फिर आ जाएगी महाराष्ट्र की। राज्यों में अगर केंद्र शासित प्रदेशों में पूछ लेंगे तो सबसे अधिक किसकी हो जाएगी, अंडमान निकोबार की। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बात कर लेते हैं कर्क रेखा की, जो भारत को दो भागों में विभाजित करती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा क्या करती है, भारत को दो बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती। कर्क रेखा क्या है, भारत के बेटा 8 राज्यों से होकर गुजरती। ये है बेटा कर्क रेखा, और ये भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जिसे बोला जाता है 23.5 डिग्री कर्क रेखा। इसको 23.5 डिग्री बोला जाता है, नॉर्थ में, उत्तर में होती है ये। अब बात कर ले कौन कौन से ऐसे राज्य हैं। सबसे पहला राज्य आपको क्या मिलेगा, गुजरात। यहाँ पर क्या मिलेगा, गुजरात। पहला राज्य क्या है, गुजरात। जो दूसरा राज्य बेटा राजस्थान। तीसरा राज्य क्या है, मध्य प्रदेश। चौथा राज्य मिलेगा झारखंड। पांचवा राज्य मिलेगा आपको छत्तीसगढ़। छठा राज्य मिलेगा मिजोरम। सातवां राज्य मिलेगा पश्चिम बंगाल, और आठवां मिलेगा त्रिपुरा। आठवां कौन सा मिलेगा बेटा, त्रिपुरा मिलेगा। इसको भी बेटा आप याद रख सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। देखिए बहुत जबरदस्त ट्रिक है। मित्र पर गमछा झार। मित्र से हो जाएगा ये मिजोरम, मिजोरम हो जाएगा, ये हो जाएगा त्रिपुरा, ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल, पश्चिम बंगाल, ये हो जाएगा राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा, ये हो जाएगा गुजरात, फिर हो जाएगा ये मध्य प्रदेश, फिर उसके बाद हो जाएगा ये छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़, फिर ये हो जाएगा झारखंड। ये ट्रिक याद रखेंगे तो निश्चित रूप से आपको हमेशा याद रहेगा। मित्र पर गमछा जार। कितने राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है बेटा, 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। अच्छा वहीं पर बात करेंगे भारत मानक समय रेखा। भारत की मानक समय रेखा क्या है, ये है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। बेटा ये क्या है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा कहा जाता है। इसको बोला जाता है IST, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय रेखा। क्या बोला जाता है, भारतीय मानक समय रेखा। अच्छा बेटा आपको ये पता है कि 82.5 डिग्री ही क्यों रखा गया, इसको 82.5 पे क्यों खींचा गया, क्योंकि यहाँ से इधर की दूरी और इधर की दूरी बराबर थी, तो क्या है समय को मापना बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया इस वजह से। अच्छा बात कर लें जो IST है वो कहाँ से होकर गुजरती है, ये कहाँ से, यह है प्रयागराज के निकट मिर्जापुर में स्थित एक गांव है बेटा, नैनी गांव, वहां से होकर गुजरती है। और बात कर लें जो ये 82.5 डिग्री भारत मानक समय रेखा और कर्क रेखा जहां पर एक दूसरे को काटते हैं वो क्षेत्र क्या है, छत्तीसगढ़ का कोरिया जिला है। एक दूसरे को काटती, छत्तीसगढ़ के कोरिया जिला में एक दूसरे को काटती हैं। और अच्छा ये जो
82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा है, कितनों राज्यों से होकर गुजरती, कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सबसे पहले बात कर लेंगे उत्तर प्रदेश, यूपी, फिर उसके बाद क्या है एमपी यानी कि मध्य प्रदेश, तीसरा क्या है आंध्र प्रदेश, क्या है आंध्र प्रदेश, चौथा है छत्तीसगढ़ और पांचवा क्या है उड़ीसा। सबसे पहले आप ये याद रख ली यूपी, एमपी, एपी और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़, छत्तीस और ये गढ़, छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, उड़ीसा। तो ऐसे आप सिंपल रूप से याद कर सकते हैं, ये तीन तो आपको निश्चित याद हो जाएंगे। सब में पी आ रहा है, जो जिसमें भी पी आएगा वो क्या हो जाएगा, ये राज्य शामिल होगा उसमें। तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। बेटा ये क्रम आप जरूर याद रखिएगा, उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से